नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अरविंद वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्री, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम समाज विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। समाज किसे कहते हैं? मानव प्राचीन काल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु समूह में रहता आया है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सुरक्षा के लिए वह समूह के लोगों के साथ संबंध स्थापित करता रहा है। समूह में लोगों के मध्य पाए जाने वाले इन संबंधों के जाल को ही समाज कहा जाता है। केवल मात्र व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहा जा सकता। समाज व्यक्तियों का एक संकलन है जिनके मध्य सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। समाज के संदर्भ में अनिश्चितताएं हैं। इसके अर्थ के संदर्भ में अनिश्चितताएं हैं। विभिन्न समाज वैज्ञानिक अपने अपने विषयों के परिप्रेक्ष्य के आधार पर इसका अर्थ निकालते हैं। राजनीति शास्त्री व्यक्तियों के समूहों को समाज कहते हैं। मानव शास्त्री आदिम समुदायों को समाज कहते हैं, तो वहीं अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं के कर्ता समूह को समाज के नाम से पुकारते हैं। एफ टोनीज समाज को गैसिलसेप्ट की संज्ञा देते हैं। समाज के संदर्भ में अनेक परिभाषाएं प्रचलन में हैं। मैकाइवर एवं पेज अपनी कृति सोसाइटी में कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों को समाज की केंद्रीय वस्तु मानते हैं। इसके अलावा मैकाइवर पेज की मान्यता है कि समाज परिपाटियों, कार्य विधियों, सत्ता, पारस्परिक सहयोग, अनेकों समूहों एवं श्रेणियों, मानवीय व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। एच एफ गिडिंग्स अपनी कृति प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी में कहते हैं कि समाज स्वयं संघ संगठन औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हैं या संबद्ध है। टालकट पार्सन्स की मान्यता है समाज को अमानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हुए हों, चाहे वे यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। ई.बी. र्यूटर अपनी कृति हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी में कहते हैं समाज एक अमूर्त शब्द है जो समूह के सदस्यों में तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। इस प्रकार समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज के संदर्भ में मैकाइवर पेज की अवधारणा प्रचलित है। मैकाइवर पेज की मान्यता है कि समाज में रीतियां, कार्य प्रणालियां, अधिकार, सत्ता, पारस्परिक सहायता, समूह और विभाजन, मानव व्यवहार के नियंत्रण, स्वतंत्रता आदि देखने को मिलती है। इसमें प्रथम रूप में हम रीतियों को लेते हैं। रीतियां समाज में सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक रीतियां, खान पान, रहन सहन, धर्म, जाति, विवाह होती है। सही व्यवहार करने हेतु बाध्य करती है। समाजीकरण द्वारा मनुष्य इन्हें सीखता है। व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर समाज उन्हें दंडित करने का कार्य भी करता है। कार्य प्रणालियां मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु समाज द्वारा प्रदत्त संस्थागत साधनों को प्रयुक्त करता है। मैकाइवर पेज इन्हें कार्य प्रणालियां कहते हैं। मैकाइवर पेज सामूहिक रूप में कार्य करने की प्रणालियों को संस्था कहते हैं। विभिन्न समाजों की भिन्न भिन्न कार्य प्रणालियां होती है। अधिकार व सत्ता समाज में संस्थाओं, समितियों, संगठन को उनके साथ कार्य संचालन हेतु अधिकार सत्ता आवश्यक है।
परिवार में मुखिया, पंचायत में पंचों को एवं अन्य संस्थाओं में इसी प्रकार प्रदान की जाती है। इन्हें यह दो प्रकार की होती है, औपचारिक एवं अनौपचारिक। पारस्परिक सहायता। समाज में सामूहिकता, सहभागिता आवश्यक है, जो समाज में कार्य अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों को दृढ़ करती है। यह सामाजिक संबंध ही समाज के प्रमुख आधार है। समूह और विभाजन। समाज अनेक समूहों एवं इनके विभाजन के योग से बना है। समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन, संस्थाएं आदि पाई जाती है। समाज में सबसे छोटा समूह परिवार है, जो संयुक्त परिवार, वंश, गोत्र, उपजाति, जाति, गांव, शहर को बनाता है। समूह संगठित होने पर समाज भी संगठित होता है। मानव व्यवहार के नियंत्रण। समाज द्वारा मानव व्यवहार पर नियंत्रण औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से किया जाता है। नियंत्रण नहीं होने पर समाज में अराजकता का विस्तार होता है, समाज असंगठित होता है। स्वतंत्रता। मैकाइवर एवं पेज सामाजिक नियंत्रण के साथ साथ उचित स्वतंत्रता को भी मान्यता प्रदान करते हैं। यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है।